हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लास। आई एम जीत वर्मा। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके साथ साथ हम दो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे साथ में ही, ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, दो दो मतलब एक एक दो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन सकता है। किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इजी बनेगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस चैप्टर के अंदर से। मेनली आपको जो मेन प्रॉब्लम है इसके अंदर वो है फॉर्मूलाज वगैरह की। आपको मेनली फॉर्मूले जब आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन है वो नहीं रुकेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस और इधर उधर घुमाना होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हो, उनके अंदर से आपको देख के अंदाजा लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मेनली 2 या 3 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर को मिला के इनमें से बन सकते हैं। तो वन बाय वन करके हम इनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और देखेंगे क्या क्या और किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 6 तारीख से जैसे हम टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर आपके रेगुलर टेस्ट है वो होंगे। जो मतलब जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से, उनके भी दोबारा से टेस्ट होंगे जो आपके पहले हो चुके हैं। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। और तो आपके डेली 2 या 3 टेस्ट भी हो सकते हैं, या फिर आपका जो एक फुल सिलेबस का टेस्ट होगा, और बाकी आपके चैप्टर वाइज मतलब कि जो कंप्लीट आपका मंथली है, पूरा मंथ आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट देने हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज कर लोगे तो आपको मतलब ऐसा होगा कि लास्ट तक आप 3000 तक क्वेश्चन है वो रिवाइज कर चुके होंगे। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम के अंदर। आपको डायरेक्टली उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सिलेबस उन्होंने डिफाइन किया है। बाकी का जो 10-12 मतलब 5-7 क्वेश्चन है वो बाहर से आते हैं, उनका कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि वो कहीं से पूछे जा सकते हैं। हम जो मतलब पिछले साल दिए थे वो पढ़ेंगे तो कोई और पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आपका जो आपके माइंड की जो आपकी मतलब आप किस तरीके से प्रॉब्लम्स को, किस टाइप से क्वेश्चंस को आपने कहीं पे पढ़ा है, या फिर किस तरीके से आप उनको याद रख सकते हो, उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जो अगर मतलब किसी को याद है तो ठीक है, अदरवाइज किसी का तुक्का लग जाता है, इस टाइप से होगा। ठीक है, तो ये मतलब कंपटीशन को मैनेज करने के लिए भी किया जाता है इस टाइप से। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है उनकी। आपको मेन जो आपका कंप्लीट सिलेबस है उसके ऊपर फोकस रखना है, और बाकी की जो एक्स्ट्रा स्टॉक की वीडियो वो भी मैंने बना रखी है, 1-2 वीडियोस, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और वो सारे रिवीजन करते रहना साथ साथ में। और बाकी हम जो टेस्ट है वो रेगुलर स्टार्ट करें 6 तारीख से। 6 तारीख से आपका पहला टेस्ट है जो कि कंबाइंड सिलेबस का होगा, फुल सिलेबस का होगा। ठीक है, और चैप्टर वाइज भी आपके टेस्ट होंगे, यानी कि डेली आपके 2 टेस्ट होंगे, एक सुबह को एक शाम को। ठीक है, और आपको रेगुलर रिवाइज करते रहना है। 1 महीना बच गया सिर्फ, मतलब अभी 28 तारीख को आपका पेपर है, तो 1 महीने से भी कम टाइम है आपके पास। ठीक है, तो जितना ज़्यादा उसके इस महीने के अंदर जितना आप जोर लगा सकते हो, जितना एफर्ट कर सकते हो कर दो। ठीक है, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा, और बाद में कोई एक्सक्यूज भी नहीं चलेगा कि काश मैं ऐसा पढ़ लेता। काश वाली बात नहीं रहनी चाहिए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, जितना हो सकता है उतना अपनी तरफ से ट्राई करो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आप प्रीवियस जो वीडियोज है उनको जरूर देख लेना, सारी की सारी वीडियोज है वो सारी कंप्लीट देख लेना एक एक बार। और जो 2020 है ना, जो 2020 की प्लेलिस्ट बनी हुई है कि यूट्यूब के ऊपर आप देखोगे, तो उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है वो जरूर देखना। आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर की आपको वीडियो देखनी है, चाहे मैथ का हो चाहे फिर साइंस का हो। ठीक है, 2021 की भी सारी वीडियोज आपको देखनी है, और आपको एनसीईआरटी रिवाइज करनी है। ठीक है, तो आपको मतलब कि पूरा दिन बिल्कुल फुल फोकस के साथ इसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता है ओनली 70 सीटें हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, अगर उन 70 सीटों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लड़ाई करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो अपने आप जितना भी आप कर सकते हो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा आराम से। इजी टाइप का क्वेश्चन पेपर है, मतलब इजी टाइप का क्वेश्चन आएंगे। और प्रीवियस ईयर आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको रिवाइज करने हैं, सारे सारे सोल्व करके देखने हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम देखें। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है। टेस्ट सीरीज वगैरह आपको ज्वाइन करनी हो तो आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, और मेरा मोबाइल नंबर भी है। व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझे मैसेज करना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था व्हाट्सएप के ऊपर ही करना, मैंने नंबर दे रखा है, ताकि मतलब जब मैं वीडियो वगैरह शूट कर रहा होता हूँ या फिर बाहर होता हूँ तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कॉल अगर आप करते हो तो। और वैसे भी आप संख्या में बहुत ज़्यादा हो तो मैं सबका कॉल भी अटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, मैसेज भी मैं रिप्लाई बहुत कम कर मतलब बहुत कम कर पाता हूँ, कई बच्चों का नहीं भी कर पाता। तो मतलब जो इंपॉर्टेंट मैसेज है वो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ जितना अपनी तरफ से होता है। तो आप भी थोड़ा सा मैनेज करना। और मेरे भी एग्जाम आपको पता है, मेरे भी एग्जाम अभी 1 दिसंबर से स्टार्ट है, तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड ईयर में हूँ मैं, जिसको नहीं पता बता देता हूँ, VLDA लुआस के अंदर ही हूँ, सेकंड ईयर के अंदर। वैसे अभी तो पता चल गया होगा, मैं पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ यूट्यूब के ऊपर। और सबसे बेस्ट कि आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, हमारी फैमिली है वो 1000 से अब हो चुकी है अभी यूट्यूब के ऊपर, हम 1000 से ज़्यादा मेंबर्स हो चुके हैं। ठीक है,
मैंने सोचा नहीं था कभी कि मतलब इतना ग्रोथ कर लेंगे, लेकिन फिर भी वैसे तो ज़्यादा नहीं है बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था और मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था कि भाई मैं ज़्यादा लंबा वो मतलब यूट्यूबर वगैरह बनूं। मेरा बस इतना सा मकसद था। जब मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम पर वीएलडीए के लिए कोई भी चैनल नहीं था यूट्यूब के ऊपर जो कुछ हेल्प कर सकता या फिर कुछ भी हमारे थोड़ा बहुत भी रिलेटेड बता सकता था, ठीक है। तो उस टाइम मैंने सोचा था कि मैं करूँगा ऐसा स्टार्ट, तो मैंने आप लोगों की हेल्प करने के लिए स्टार्ट किया था। और पिछली बार फर्स्ट टाइम किया था मैंने, और उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आया था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कितना बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था। और उसी के बेसिस पे दोबारा से मैंने स्टार्ट किया है, ताकि जो मतलब गरीब बच्चे हैं, मतलब जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, ये फीस है उनको, तो उनके लिए मैंने ये रखा है। और कुछ प्रॉब्लम आई थी इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका प्राइस भी रखा है इस बार, ताकि जो मतलब है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अलग से चढ़ जाएं। और मैंने फीस ज़्यादा हाई नहीं रखी है, बिल्कुल लो लेवल की फीस रखी है, मतलब कि इतनी फीस, इससे फीस कम तो हो ही नहीं सकती, ऐसा मान के चलो आप, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी बातचीत, बाकी बातचीत हम आगे करेंगे। पहले चैप्टर को स्टडी कर लेते हैं और इसमें से बताएंगे मैं आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम इसके जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह हैं उनके ऊपर बात करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किस टाइप से बनेंगे और किस किस मतलब कौन सी प्रॉपर्टी से अलग अलग फॉर्मूले से हम वो बन सकते हैं और इजी टाइप से इनको कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और मेन पॉइंट, आपको जो आपके 0 से लेके 90 तक की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। सभी जो आपके साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेंजेंट थीटा है, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा है, सभी की सभी इनके आपको 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। पहला टास्क आपके पास ये है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद करना है। सभी आपको पहले बता देता हूँ किस टाइप से याद कर सकते हो आप इस टेबल को। पहले जैसे 0 डिग्री आता है, फिर 30 डिग्री आता है, फिर 45 डिग्री आता है, फिर 60 डिग्री आता है, फिर 90 डिग्री आता है, ठीक है। आपको मेनली सिर्फ साइन की याद कर लो, या फिर मैं साइन की भी निकालनी बता देता हूँ। वैसे सभी को पता होगा और ईजी है, अब तक आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर भी रिवीजन के लिए। साइन थीटा जैसे इस टाइप से होता है ना, 0 पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर लिखते हैं, इस टाइप से नंबर देते हैं हम इनको कि जैसे 0 1 2 3 और 4, ठीक है। और उसके बाद हम इस पूरी को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं पूरे को, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दिया, ऊपर लगा दिया अंडर रूट, ठीक है। तो जो ये वैल्यू आएगी आ जाएगी आपके पास साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो साइन थीटा 0 पे कितना होता है, 0 डिग्री, 0/4 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√2, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा √3/2 एंड ये आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल होकर 1। ये जो वैल्यू आई है आपके पास, ये आ गई आपके पास साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू आपको पता चल गई होगी। 0 डिग्री पे 0 होती है, 30 डिग्री पे 1/2 होती है, 45 डिग्री पे 1/√2 होती है, 60 डिग्री पे √3/2 होती है, 90 डिग्री पे 1 होती है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बता दी, लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए डायरेक्टली। 0 डिग्री पूछ ले, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये वैल्यू तो आपको पक्का याद होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू याद कर लोगे ना आप, तो पूरी टेबल आपके पास तैयार हो जाएगी, अगर ये वैल्यू भी याद कर लोगे, सिर्फ ये वाली वैल्यू, ठीक है। कैसे कर सकते हो आप इसको, वैसे देखो ज्यादा टाइम नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको मोटा मोटा कि इस टाइप से, मतलब वैसे आपको याद भी होगी, ये मुझे पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी होता है, ठीक है। तो जैसे साइन थीटा की वैल्यू आ गई, और एक बात आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा किसके अंदर होती है, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। यानी मिनिमम 0 होती है और मैक्सिमम 1 होती है, नहीं -1 भी होती है, मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू माइनस थीटा -1 और +1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। और 0 से 90 डिग्री के अंदर 0 और 1 के बीच में लाई करती है। एक बात देखोगे आप ध्यान से कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाती है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के तरफ अगर मूव करेंगे हम तो ये इंक्रीज होती जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। और अगर कोस थीटा ही पूछ ले तो कोस थीटा की डिक्रीज होती जाती है, कोस थीटा की डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। ये टेबल आपको ध्यान से देखनी है, आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना। वैसे मैं आपको पहले ही दे दूंगा, ये वीडियो डालते ही आपके पास मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जो पीडीएफ है वो, ठीक है। अब बात आई साइन थीटा की वैल्यू हमने बना ली है, इसके बाद कोस थीटा की वैल्यू के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो कोस थीटा के ऊपर क्या करेंगे, जैसे साइन थीटा हो गया तो कोस थीटा के अंदर क्या होगा कि जो वैल्यू 0 डिग्री पे है वो वैल्यू जो कोस थीटा की है वो 90 डिग्री पे होगी, ठीक है। मैं दिखा देता हूं एक बार आपको किस टाइप से होगी। जैसे देखो साइन थीटा की वैल्यू 0 पे 0, 30 पे 1/2 और 45 पे 1/√2
और ये आ जाएगा आपस √3/2 एंड ये आ जाएगा 90 डिग्री पे 1, ठीक है। ये साइन थीटा की वैल्यू होगी। कोस थीटा की वैल्यू इसका अपोजिट होता है डायरेक्टली, ये 90 पे है ना, ये 0 पे आ जाएगा, ये √3, ये 60 पे था, ये 30 पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास √2, ये इसके सेम एज इट इज, और ये 60 पे 30 वाली वैल्यू और ये 0 वाली 90 के ऊपर, ठीक है। तो यानी कि इसका अपोजिट होता है। ये किस टाइप से होता है, ये होता है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। यानी कि 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होते हैं, ये सभी को पता है ना ये प्रॉपर्टीज, इसी के बेसिस पे सारी बनी हुई होती है, ठीक है। और इसके बाद टेंजेंट थीटा की बात करेंगे, तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। ये मैं बताऊंगा नहीं है, मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा। साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है, इसको कैलकुलेट करते हैं हम, तो मतलब साइन थीटा बाय कोस थीटा को डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली इसको, और आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 0 पे 0, और ये कितना आएगा 30 डिग्री पे 1/√3, और ये 1 आ जाएगा, और ये √3 आ जाएगा, और फिर ये कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू। इंपॉर्टेंट है, इजी है, डायरेक्टली टेंजेंट थीटा की आप याद रख सकते हो। 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/√3 होता है, और 45 पे 1 होता है, और ये √3 होता है, इनफाइनाइट होता है 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो ये बात आ गई आपकी बस टेंजेंट थीटा की। और टेंजेंट थीटा के बाद अगर आपको सीकेंट थीटा का निकालना हो तो सीकेंट थीटा 1/कोसेकेंट थीटा होता है, ठीक है। 1/cos थीटा होता है, यानी cos को अगर आप उल्टा लिख दोगे तो सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/1 और 2/√3, √3/1, 2/1 और 0/1, यानी कि मतलब इनफाइनाइट, ठीक है। और इसी तरीके से कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा के बराबर। कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा के बराबर। इसका उल्टा कर देना आपको डायरेक्टली, ठीक है। ये टेबल आपके पास तैयार हो गई है, बाकी आप समझदार हो, मैं इतना ही बताऊंगा अब आपको, ठीक है। आप कर लेना, इसको याद भी कर सकते हो, किसी टाइप से कर सकते हो, मैंने जल्दी से बता दिया है कि किस टाइप से आप मोटा मोटा इनको बना सकते हो अगर आप भूल भी जाते हो तो, ठीक है। अब बात करेंगे इसके फॉर्मूलेज के ऊपर कि इसके किस किस टाइप से फॉर्मूले हैं और किस टाइप से आप क्या हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। टेंजेंट थीटा की तो वैल्यू सभी को याद ही रहती है, इजी वैल्यू है सारी, कोई दिक्कत नहीं आएगी टेंजेंट थीटा की वैल्यू को याद करने में, ठीक है। अभी हम 1 बाय 1 करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपकी पहले इजी वाली प्रॉपर्टीज है उनको देखेंगे, उसके बाद जो आपकी हार्ड मानी जाती है जो प्रॉपर्टीज ट्रिग्नोमेट्री के अंदर उनको देखेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 1-2 पॉइंट्स है, 1-2 4 फॉर्मूले बस वो याद रख लेना और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन थीटा किसके बराबर होता है, cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसके इसी तरीके से मतलब रिवर्सिबल भी है ये, मतलब cos थीटा लिख दे तो sin 90 माइनस थीटा, इस तरीके से होता है उल्टा, ठीक है। तो sin थीटा cos 90 माइनस थीटा, और cos थीटा पूछ ले तो sin 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसी तरीके से टेंजेंट का पूछ ले तो टेंजेंट कोट के 90 माइनस थीटा होता है, और कोट है वो टेंजेंट के 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। और सीकेंट थीटा पूछ ले तो ये कोसिकेंट 90 माइनस थीटा होता है, और कोसिकेंट का पूछ ले तो ये सीकेंट 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। आगे बात सुन ले। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टीज के ऊपर। सेकंड प्रॉपर्टीज आ गया आपका साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1/कोसिकेंट थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है, cos थीटा किसके बराबर होता है, 1/सीकेंट थीटा के बराबर होता है। ये इजी वाली प्रॉपर्टीज है जो आप सभी को पता होती है, बिल्कुल याद रख सकता है कोई भी इसको, ठीक है। कोसिकेंट के बाद आ गया आपके पास टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, 1/cot थीटा के बराबर होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सारी प्रॉपर्टीज, और इसी टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्पफुल होंगी ये, ठीक है। और ये याद कर लोगे आप तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपसे बनेगा नहीं, बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मेनली क्वेश्चन पूछा जाएगा 90 माइनस थीटा में से मेनली सबसे ज्यादा चांस किस क्वेश्चन के पूछने के 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस है। इसी के अंदर आपको एंगल वगैरह घुमा के और लिखने होते हैं, जैसा कि आपने जो आपके 10th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर आपने किए होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, जिसके अंदर आपको 90 माइनस थीटा करके और मतलब 8.3 एक्सरसाइज तक के क्वेश्चन है वो इसी टाइप के क्वेश्चन है इस बेसिस के ऊपर, ठीक है। 8.4 है पता नहीं 5 है वो, उसके अंदर से फिर वो आई जो मतलब दूसरे प्रॉपर्टीज है वो लगनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसको सबसे हार्ड मानते हैं, बाकी ये वाले ये वाले हैं इनको आसान ही मानते हैं हम सभी के, ठीक है। हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है और याद ध्यान रखना। एक और बात बताता हूँ, टेंजेंट थीटा और किसके बराबर भी होता है, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा के बराबर भी होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सभी को याद होती है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और कोट थीटा पूछ ले तो कोट थीटा इसका उल्टा होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, अगर ये इस तरीके से पूछा जाए तो साइन थीटा कोसेकेंट के बराबर में होता है, और अगर एंगल की फॉर्म में पूछा जाए तो कोस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो अदर प्रॉपर्टीज है वो किस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, और किस टाइप से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं।
आगे बात सुनिए। तो मेनली इन्हीं में से पूछा जाएगा क्वेश्चन आपका जो होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो भी होगा आसान टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और एक और बात बता देता हूँ आपको, अगर आपसे क्वेश्चन ना बने, सोल्व ना हो क्वेश्चन, तो मतलब वैसे तो नहीं है ये कोई मतलब कंपलसरी नहीं है ये, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि मतलब आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको छोड़ने की बजाय अगर आपको तुक्का मारने के ऊपर बात आ जाए, तो तुक्का मारने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको टेंजेंट थीटा या फिर कोट थीटा में कोई भी मतलब इस तरीके से इक्वेशन मिले, टेंजेंट थीटा में या कोट थीटा में, तो उसका डायरेक्टली आंसर लगा देना 1, ठीक है, अगर आपको मिले तो टेंजेंट थीटा और कोट थीटा में, ठीक है। और उसके बाद साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा, इस टाइप का अगर मिले आपको साइन थीटा और कोस थीटा में, तो उसका आंसर लगाना आपको 0, प्लस माइनस के अंदर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो उसका आंसर लगाना 0 और 1, ये मैक्सिमम केसेस के अंदर होता है, मतलब मैक्सिमम जो रिजल्ट होते हैं वो इसी टाइप से बनते हैं, 1 या फिर 0, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ मैं, और कोई कंपलसरी नहीं है कि ऐसा कि अभी देखा ट्रिग्नोमेट्री और 1 पे आंसर लगा दिया, सोल्व जरूर करके देखना है। लेकिन अगर आपसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन और आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें से तो मतलब राम भरोसे है कहानी, तो उसके ऊपर आप ये निशान लगा सकते हो। अगर टेंजेंट थीटा और कोट थीटा पे अगर तुक्का मारने की बात आए तो 1 लगा देना, और साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा में अगर आपको तुक्का मारने की बात आए तो आप 0 लगाने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 100% रिजल्ट है, मतलब मैक्सिमम केसेस के अंदर ऐसा देखा जाता है। तो अगर आपको अच्छा मतलब समझ में आए तो कर लेना, ठीक है। तो ये बता देता हूँ आपको। उसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर भी देख लेते हैं उनको भी, जिसके अंदर से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मेनली उसके अंदर तो प्रॉपर्टीज ही पूछी जाएंगी, प्रॉपर्टीज को ही आपको घुमाना होगा और वही आपको मतलब ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के अंदर आपको पता है मेनली 3 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, 1, 2 और 3, ठीक है। और इसके अंदर कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे की जो मतलब टेंजेंट और कोट वाला है और कोट और कोसिकेंट वाला है, इसके अंदर कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, मतलब कई बच्चों को नहीं होता है, कई बच्चों को हो जाता है। तो उसको उसके लिए एक मतलब सिंपल सी बात है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या होती है, सभी को ये एक प्रॉपर्टी तो सभी को याद होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सबको याद होती है, और डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, सिंपली ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बात सुनिए। अब हम बात करेंगे कि इसी प्रॉपर्टी से हम किस टाइप से अदर प्रॉपर्टीज है उनको बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली अगर ये तो आपको सभी को याद ही होगी, ठीक है। इसी से आप ये भी बना सकते हो कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस में, प्लस में ना, इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, ये बच्चों वाली बातें हैं, सभी को ये पता है, तो ठीक है। इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, मतलब इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, और कोस थीटा पूछ ले तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर के अंदर है, ये भी ध्यान रखना आपको। आगे बात में अब बात करते हैं कि जो टेंजेंट में होता है और एक कोट में होता है वो प्रॉपर्टीज कैसे बनती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपको पता लग गया कि भाई टेंजेंट थीटा में दिया हुआ है आंसर, ठीक है, तो आपको इसको ही टेंजेंट बना लेना है, और आपकी जो ये प्रॉपर्टीज है वो अपने आप बन जाएगी, ठीक है। टेंजेंट कैसे बनाओगे आप, टेंजेंट थीटा आपको पता है किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, सभी को पता है ना ये बात, साइन थीटा बाय कोस थीटा मैंने अभी बताई थी आपको, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो अभी हमको ये है जो टेंजेंट में कन्वर्ट करनी है, तो आप क्या करो, कोस थीटा से, कोस स्क्वायर थीटा से दोनों मतलब पूरी इक्वेशन को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि साइन बाय कोस होके टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, कोस से डिवाइड कर देंगे, तो कोस से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, इसको भी कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, और इसको भी कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये तो बन गया आपके पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाए, प्लस में 1 बच गया, और इज इक्वल टू ये कितना बच गया, 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास सेकंड प्रॉपर्टीज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो इसको, आप ऐसे भी लिखते हो, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। टेंजेंट स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाओगे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बन गया आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी। इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हो, अगर आप भूल जाते हो तो वैसे याद रख लेना इसको, डायरेक्टली सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे सेम, 9 स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 9 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 9 आपको कॉमन ले लेना है, अंदर बच जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, ठीक है। मतलब ये 1 के बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है आपको इसी का स्क्वायर थीटा वाली, ठीक है। इसी तरीके से
जो आपकी कोट में भी होती है, कोट में किस टाइप से होती है वो देख लेंगे हम। तो कोट में किस टाइप से बनती है उसको देखेंगे। तो कोट में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोट किसके बराबर होता है, कोस थीटा बाई साइन थीटा होता है, ठीक है, कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, ठीक है, इसके अंदर। तो साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, इसको भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे और इसको भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। ये 1 बच जाएगा, 1 प्लस में ये कितना बच जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये किसके बराबर आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, कैसे, कोसिकेंट, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, याद रखना है, डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, ठीक है। मेनली इसके अंदर प्रॉपर्टीज से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, किस टाइप से आप इसको सोल्व करते हो वो देखना होगा। मेनली आपको प्रॉपर्टीज है वो याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और यूनिक प्रॉपर्टीज जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं और संभावनाएं हैं उनकी पूछे जाने की। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, पहले है जैसे साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो इस तरीके दे रखा हो तो आपको क्या लिखना है, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस है, और साइन अगर है तो साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, ठीक है, ये प्लस है। और अगर माइनस में होगा इस तरीके से साइन ए माइनस बी दे रखा हो तो क्या होगा, साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। और इस तरीके से अगर कोस थीटा में दे रखा हो, कोस ए प्लस बी दे रखा हो तो किसके बराबर होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो अगर प्लस हो तो माइनस आएगा यहाँ पर, ध्यान रखना। और अगर माइनस हो तो प्लस आ जाएगा, कोस ए माइनस बी हो तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए एंड साइन बी, ठीक है, इस टाइप से आ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, वहां पर हेल्प करेंगे। जैसे आपको पूछ लिया कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालो, कोस 75 डिग्री की वैल्यू निकालो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाए आपको तो आप ये ऐसे बना सकते हो। जैसे 15 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकालोगे आप, 45 माइनस 30 डिग्री, ठीक है, 45 माइनस 30 कर दोगे आप 15 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि कोस ए की जगह 45 और बी की जगह 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 45 30 45 30 इस टाइप से रख के आप किसी भी टाइप से एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा मैं भी आपको आगे, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, और काफी हेल्पफुल होंगे, तो इनको याद रखना है, ठीक है। और इसके साथ ही एक और प्रॉपर्टीज और है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो टेंजेंट के अंदर वो किस टाइप से पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। तो उसको देख लेना है एक बार, टेंजेंट थीटा के बारे में किस टाइप से है। कैसे होता है, टेंजेंट ए प्लस बी किसके बराबर होता है, टेंजेंट ए प्लस में टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस में टेंजेंट ए टेंजेंट बी, ठीक है, इस टाइप से होता है, ठीक है। और माइनस में पूछ लिया जाए तो टेंजेंट ए माइनस बी किसके बराबर होता है, टेंजेंट ए बी माइनस बी होता है ए टेंजेंट ए माइनस में टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस में टेंजेंट ए टेंजेंट बी, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज, काफी ज्यादा लंबी हो रही है वीडियो, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है, मेनली इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर ही आएगा क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा तो। और जो आप मतलब प्रॉपर्टीज उनको याद रख लेना बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर ये भी पूछा जा सकता है कि 45 प्लस थीटा, इस टाइप से पूछा जाता है टेंजेंट के अंदर 45 प्लस थीटा भी पूछा जाता है, ठीक है। तो एक की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 45 डिग्री अगर आपसे मिल जाए आपको 45 प्लस में थीटा, तो आपको टेंजेंट की जगह पे क्या लिख देना, 1 लिख देना, ठीक है। 1 प्लस में टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस में टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास 45 डिग्री के ऊपर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यानी टेंजेंट 45 माइनस में थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस में टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस में टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो माइनस वाला ऊपर जो मतलब ये वाला साइन है ये ऊपर आएगा, नीचे वाला इसका अपोजिट साइन आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कर लेना इसको ध्यान से, ठीक है। इसके बाद मतलब एक और चैप्टर है, जैसे कि इसके अंदर क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होता है, मेनली इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टीज है,
जो कि आपको थीटा की है वो वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। और वही वैल्यू है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आपको पता है किस टाइप के क्वेश्चन है इसके अंदर, और इसी टाइप के क्वेश्चन ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप उनको देख सकते हो, ठीक है। तो उनको देखते हैं हम। जैसे इसके अंदर क्या होता है, मेरे ट्रायंगल के क्वेश्चन बढ़ते हैं, और हमें मतलब एक एंगल दिया मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगी, और जैसे ट्रायंगल ए बी सी, और एक एंगल मिलेगा आपको, एक डिस्टेंस मिलेगी, ठीक है। जैसे ये डिस्टेंस आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, और ये वाली डिस्टेंस आपके पास सी डिस्टेंस है, ठीक है। या फिर एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं हम इसको, एक्स है, ये वाई है, और ये वाली डिस्टेंस आपके पास कितनी है, जेड है, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप इसको कर सकते हो कि थीटा एंगल मिल जाएगा, और ये सामने वाला क्वेश्चन मतलब ये साइड है, इस टाइप से, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि ये एंगल से आप डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अंदर जैसे एंगल से डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर डिस्टेंस से हम एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देखना हमें इस चैप्टर के अंदर। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में हमें पता लगेगा इसके अंदर। इसके अंदर मेरे आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसके अंदर मेरे आपको ध्यान रखना है कि जो आपके जो वैल्यूज आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए, 30 डिग्री 45 डिग्री, सारे सारे एंगल जितने भी है उनकी सभी की वैल्यू याद होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आपका ये है कि जो मैं अभी आपको फॉर्मूलेस बताऊंगा वो आपको बताना चाहिए, ठीक है। उनके अंदर मेनली कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। जैसे कि नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा होता है कि लंब बटे मतलब एल्टीट्यूड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्स, ठीक है, हाइपोटेन्स। हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण, इस तरीके से भी बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो साइन थीटा एल्टीट्यूड बाय हाइपोटेन्स, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं जैसे थीटा अगर यहाँ पर है, इसने बोल दिया कि साइन ए की वैल्यू निकालो, तो हमें पता है कि लंब है ये, ठीक है भाई, ये लंब है, और ये आपके हाइपोटेन्स है। हाइपोटेन्स के अंदर तो कोई कंफ्यूज नहीं होता कि भाई हाइपोटेन्स है ये, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सबसे लंबी साइड होती है वो हाइपोटेन्स होती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, सभी को पता है, ठीक है। और एक और ये भी भाई 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्स होती है। मैंने पॉइंट आपको कई बार बता दिया है, और इसमें से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या होगा कि जैसे एंगल यहाँ पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये लंबा है और ये हाइपोटेन्स है, लंब बटे हाइपोटेन्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एल्टीट्यूड बाय हाइपोटेन्स हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यही एंगल यहाँ से पूछ ले, यही सेम क्वेश्चन, और पूछ ले कि साइन बी की वैल्यू बताओ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लंब ये है या फिर ये है। मतलब ट्रायंगल की शेप देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई एल्टीट्यूड इसको मानने या फिर इसको मानने, और इस टाइप से आप क्वेश्चन को गलत कर देते हो, ठीक है। तो इसी वजह से मतलब इसके अंदर वैसे तो ये एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उसको ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि आप उसको ज्यादा यूज करो, ठीक है। एल्टीट्यूड बाय हाइपोटेन्स इसको मत यूज करना, इसके अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से उसको यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे ट्रायंगल में दोबारा से बना देता हूँ, यहाँ पर सेम चीज, एबीसी ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, ये थीटा एंगल है यहाँ पर, ठीक है। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, हमेशा याद रखना, अपोजिट बाय हाइपोटेन्स मानना है, ठीक है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्स, ठीक है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्स, ठीक है। तो अपोजिट का मतलब क्या होता है, अपोजिट का मतलब होता है सामने वाली साइड, जो मतलब थीटा दे रखा है उसके सामने वाली साइड क्या होगी, अपोजिट साइड होगी, ठीक है। और उसके जो मतलब इसके पैरेलल होगी, जो एंगल के पैरेलल में होगी वो क्या होगी, इसका एल्टीट्यूड होगी, ठीक है। एडजेसेंट भी बोल सकते हैं इसको, एडजेसेंट साइड, ठीक है, एडजेसेंट साइड या फिर एल्टीट्यूड। और जो इसके सामने वाली साइड है इसको बोलते हैं अपोजिट। तो ध्यान रखना हमेशा साइन थीटा किसके बराबर होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्स होता है। इसी टाइप से कोस थीटा किसके बराबर होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्स होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्स, ठीक है, हाइपोटेन्स, ठीक है। कोस थीटा किसके बराबर होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्स। एडजेसेंट का मतलब होता है थीटा के साइड, साथ वाली साइड, ठीक है। और इसके अंदर आप कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि अगर आपसे थीटा यहाँ पर से पूछ ले कि साइन ए बताओ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्स। तो आपके लिए अपोजिट साइड कौन सी बन जाएगी, ये वाली साइड है वो आपके लिए अपोजिट साइड बन जाएगी, ठीक है। तो अगर थीटा यहाँ पर पूछा जाए तो आप अपोजिट बाय हाइपोटेन्स इस टाइप से निकालोगे, ठीक है। आगे बात समझ में, इसीलिए अपोजिट बाय हाइपोटेन्स है और एडजस्ट बाय हाइपोटेन्स, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होगे आप। और अगर आप उस टाइप से करोगे, जैसे एडजस्ट मतलब जो एल्टीट्यूड बाय बेस बाय हाइपोटेन्स, इस टाइप से करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके अंदर आप कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट का मतलब क्या होता है, जो थीटा है उसके सामने वाली साइड आपको लेनी है, ठीक है। तो cos थीटा किसके बराबर होता है, एडजस्ट बाय हाइपोटेन्स। एडजेसेंट जैसे ये एंगल थीटा अगर यहाँ पर है तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्स इस टाइप से हो जाएगा। अगर थीटा यहाँ पर है तो एडजेसेंट साइड कौन सी बन जाएगी, ये वाली साइड आपकी एडजेसेंट साइड बन जाएगी, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्स, ठीक है। तो साथ वाली साइड होती है एडजेसेंट साइड होती है, और जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है,
अपोजिट साइड होती है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। उसके बाद आएगा आपके पास टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, दोनों का रेशियो मतलब डिवाइड कर देंगे तो ये टेंजेंट थीटा बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली याद रखोगे अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट, अपोजिट बाय एडजेसेंट होता है टेंजेंट थीटा। आगे बस में और अगर जो है जैसे साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है तो कोसिकेंट थीटा को हम ऐसे लिखते हैं 1 बाय कोसिकेंट थीटा, ठीक है। तो कोसिकेंट थीटा पूछ लिया जाए तो हाइपोटेन्यूस बाय अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कोसिकेंट थीटा पूछ लिया जाए तो हाइपोटेन्यूस बाय एडजेसेंट आ जाएगा, कोट थीटा पूछ लिया जाए तो एडजेसेंट बाय अपोजिट आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इन तीनों के अंदर, ठीक है, सभी को पता है, इसीलिए मैंने ये प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। और यही आपके अंदर इस चैप्टर के अंदर जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है इसके अंदर सिर्फ यही यूज होगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल भी आप मतलब घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और उसके अंदर देखेंगे किस किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से हम उनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे वन बाय वन करके, देखते हैं क्या है क्या नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और आपके टेस्ट वगैरह के अंदर से आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो वन बाय वन करके कुछ क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं, देख लेना इनको। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे मेनली एग्जाम के अंदर ही पूछे जाएंगे, तो ध्यान से देखना इनको, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है साइन ए की वैल्यू दे रखी है 8/17, ठीक है, और आपको कोट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मेनली आपको क्या करना होता है इसके अंदर, इसी टाइप से सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चन। कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा होता है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है, ठीक है। तो थीटा मान लिया हमने, ये पॉइंट मान लिया हमने, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो साइन थीटा दे रखा है तो ये होता है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। तो ये 17 हो गया, अपोजिट हो गया 8 आपकी साइड, ठीक है। और कोट थीटा आपको फाइंड आउट करना, तो आप पहले ये साइड फाइंड आउट करोगे। तो ये कैसे निकालेंगे हम, 17 का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करेंगे ना माइनस में से, तभी ये वाली साइड आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये अब तक तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब हाइपोटेन्यूस में से किस टाइप से माइनस करते हैं और किस टाइप से प्लस करते हैं, सभी को पता है ना। जैसे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस में एल्टीट्यूड स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर आपको हाइपोटेन्यूस निकालना हो, कोई भी साइड आपको पता चल जाएगी हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो डायरेक्टली उनका स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, ठीक है। और अगर आपको पता चल जाएगी हाइपोटेन्यूस तो दे रखी है और हमें दूसरी साइड निकालनी है, चाहे कोई भी हो, चाहे एडजेसेंट हो चाहे बेस हो, डायरेक्टली क्या करना है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर में से आप जो साइड दे रखी है उसका स्क्वायर माइनस कर देते हैं हम, ठीक है। तो इस टाइप से हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमें साइड निकालनी है, ताकि जबकि हाइपोटेन्यूस निकालनी होती है तो हम प्लस करते हैं और दूसरी साइड निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली माइनस कर देंगे, ठीक है। अभी तक आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि आपको समझ में आ जाएगी किस टाइप से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 289 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको पता चल गया कितना बचेगा, 15 बचेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पता चल गया कि सी वाली साइड है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, कोट थीटा फाइंड आउट करना है। तो कोट थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा टेंजेंट थीटा होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो कोट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एडजेसेंट बाय अपोजिट, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड की ओर से आपके पास थीटा है साइड वाली 15, बाय में एडजेसेंट कौन सी है ना, एडजेसेंट तो 15 है और अपोजिट कौन सी है 8, तो कोट थीटा किसके बराबर आ जाएगा 8/15। कोट थीटा किसके बराबर आ जाएगा 8, एडजेसेंट बाय अपोजिट आएगा ना, एडजेसेंट बाय अपोजिट आएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 15/8 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, ये 15 बाय एडजेसेंट बाय अपोजिट, ठीक है। तो ये वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको तो डायरेक्टली क्या करना है, माइंड में दिख जाएगा आपको भाई किस टाइप से है, तो आपको डायरेक्टली 15 वैल्यू निकालो। कैसे निकालो, देखो साइन थीटा किसके बराबर होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस होता है, आपको पता चल गया कि हाइपोटेन्यूस आ गया, दूसरी साइड निकालनी पड़ेगी। तो आप डायरेक्टली यहीं से देखोगे 17 का स्क्वायर 279 माइनस में 64 करोगे तो 225 बचेगा, उसका स्क्वायर होता है 15, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि दूसरी वाली साइड वो बच गया आपके पास 15 बचेगी, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, अपोजिट ये दे रखा है, तो ये वाली साइड क्या आई है आपके पास, एडजेसेंट आई है, ठीक है। तो कोट थीटा किसके बराबर होता है, एडजेसेंट बाय अपोजिट, तो एडजेसेंट आपके पास 15 आई है, अपोजिट आपके पास पहले से ही थी 8, तो 15/8 आप डायरेक्टली इसका आंसर लगा सकते हो इजी टाइप से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि साइन थीटा की वैल्यू 8/17 या फिर किसी भी टाइप से आपको जो नंबर है वो चेंज करके दे दिए जाएंगे और आपसे इस टाइप से किसी भी चीज की भी वैल्यू पूछी जा सकती है, तो आप डायरेक्टली इनको बता सकते हो जो अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो, ठीक है। मेन फोकस इसके अंदर प्रॉपर्टीज के ऊपर ही है कि जितने आप प्रॉपर्टीज इसकी याद कर लोगे अच्छे तरीके से, वैसे मैंने बता दिया आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। यह हो गया आपके पास पहला क्वेश्चन, आपका इस टाइप से सोल्व करना है, ठीक है। सेकंड इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर मतलब कुछ भी इस तरीके से जो भी मतलब एंगल दिए मिलेंगे वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलेगी, ठीक है।
यानी कि अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा, इस टाइप से अगर आप इसको सोल्व करोगे तो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो कैसे करेंगे हम इसको, देखो साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको हम, कोस मतलब इसको ऐसे लिखेंगे हम, कोस कितना हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं कोस 90 माइनस में 65 डिग्री। ठीक है, स्क्वायर में है तो स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, कोस 90 माइनस में 65 डिग्री, साइन थीटा किसका स्क्वायर होता है, कोस 90 माइनस थीटा, स्क्वायर में तो स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो 90 माइनस 65 करोगे तो ये आपके पास उतना ही बचेगा, कितना बचेगा 25 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हो, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे जो कि इजी टाइप के होंगे और डायरेक्टली उनका आंसर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चन आपको आएंगे, थोड़ा सा ध्यान से करना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो कि मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए, फिर आपको डराने के लिए बोल सकते हो आप। तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है, पेशेंस रखना है और देखना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, किस टाइप से इसको सोल्व कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, टेंजेंट 1 डिग्री, टेंजेंट 2 डिग्री, टेंजेंट 3 डिग्री और इस टाइप से टेंजेंट 89 डिग्री तक दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, इसको आप ऐसे कर सकते हो, टेंजेंट 1 डिग्री है ना और ये 89 डिग्री है। ठीक है, तो टेंजेंट को आप 90 माइनस थीटा करोगे, मतलब टेंजेंट का अगर कोट में चेंज करोगे तो कोट 90 माइनस थीटा आ जाएगा, कोट को 90 माइनस थीटा करोगे तो ये आ जाएगा कोट 1 डिग्री। ठीक है, तो ये इस टाइप से बनता चलेगा, कोट 1 डिग्री, ये कोट 2 डिग्री, इस टाइप से ये टेंजेंट 1 2 3 इस टाइप से ये लास्ट में बीच में बचेगा आपके पास टेंजेंट स्क्वायर, मतलब स्क्वायर नहीं है ये, टेंजेंट 45 डिग्री बचेगा। ठीक है, बाकी के सारे इस टाइप से चेंज हो जाएंगे और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट 1 और कोट 1, टेंजेंट 2 कोट 2, टेंजेंट 3 कोट 3, इस टाइप से कैंसिल हो जाएंगे सारे सारे। क्यों, क्योंकि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 बाय कोट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा इनटू में 1 बाय, मतलब कोट थीटा को आप कैसे, टेंजेंट थीटा इनटू कोट थीटा और कोट थीटा को आप कैसे लिखते हो, 1 बाय टेंजेंट थीटा लिखते हो, तो इस टाइप से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से सोल्व करना है आपको, सारे सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बीच में बचेगा टेंजेंट 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ध्यान रखना है आपको। आगे बात में टेंजेंट 45 डिग्री के अंदर तो क्या आगे बने, आगे इस टाइप से मान लो अगर ये साइन थीटा के अंदर होता कि साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते थे ये आपके पास इस टाइप से बन जाता कि साइन 1 डिग्री, अगर साइन में होगा ना तो आपको प्लस में मिलेगा, ये इस टाइप से प्लस में। ठीक है, तो किस टाइप से करोगे आप, साइन 1 डिग्री प्लस में ये बन जाएगा आपके पास साइन की जगह पे क्या बन जाएगा, ये 89 डिग्री था ना, तो ये बन जाएगा आपके पास कोस 1 डिग्री। ठीक है, साइन 1 डिग्री कोस 1 डिग्री इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो मतलब अलग बन गया, अलग टाइप से होता है वो क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ, मतलब आगे दे रखा है वो, उसको बताऊंगा किस टाइप से था वो क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना थोड़ा सा कि आपको 1 डिग्री में 90 माइनस थीटा डिग्री करके किस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखा है इसके अंदर, कैसे देखो ये भी सेम पहले की तरह है, जो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपका उसी टाइप से ये भी, और इसके अंदर भी आपको सेम ही चीज निकालनी है। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, टेंजेंट थीटा दे रखा है आपके पास, मतलब 8 टेंजेंट एक्स दे रखा है 15 के बराबर। ठीक है, तो टेंजेंट एक्स किसके बराबर आ जाएगा, ये 80 से डिवाइड में आ जाएगा, 15/8 आ जाएगा। ठीक है, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट होता है। ठीक है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है, तो अपोजिट बाय एडजेसेंट आपको साइड पता चलेगी, साइड साइड है दोनों दोनों, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, दोनों स्क्वायर करके ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पता चल गया ना कैसे आएगा, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर 17 आ जाएगा, 289 करोगे तो मतलब दोनों जोड़ोगे तो 289 आएगा, तो 17 का अंडर हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास आ गई कितनी, 17। अब इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर, साइन थीटा किसके बराबर पड़ता है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि 15 बटे में हाइपोटेन्यूज कितनी 17 माइनस में ये किसके बराबर होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि 8/17। ठीक है, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 17 और 15 में 8 गया 7, तो 7/17 इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मेनली एग्जाम के अंदर, थोड़ा सा ध्यान रखना इनको, और कोई दिक्कत आए कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। ठीक है, तो वैसे तो नॉर्मल ही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो और भी क्वेश्चंस हैं जो देखेंगे वन बाय वन करके और उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गए हो गया आप ही अभी तक तो आपको ये सारे क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मेनली जो फर्स्ट और जो मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन करवाया इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट के अंदर देखते हैं क्या दे रखा है।
तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे मतलब पूछने के चांसेस है, और ध्यान से देखते हैं हम। तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि इस टाइप के साइन के अंदर भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कोस के अंदर भी मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको माइंड का यूज करना है, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं मेनली, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या है, इसके अंदर इस टाइप से देखा साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस 3 डिग्री, मतलब स्क्वायर के अंदर है और 89 डिग्री तक है, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या देखोगे कि जो साइन स्क्वायर 89 डिग्री है, इसको हम अगर कन्वर्ट करें कोस के अंदर तो ये कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर 1 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कोस स्क्वायर 1 डिग्री, यहाँ से कोस स्क्वायर 2 डिग्री, कोस स्क्वायर 3 डिग्री, इस टाइप से चलता जाएगा। और बीच में बचेगा ये डायरेक्टली बीच में ये बचेगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, बीच में 45 डिग्री बचेगा, 46 वाला है वो इसके अंदर से, मतलब 46 और 44 है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों एक दूसरे से, ठीक है। और ये बीच में बचेगा 45 डिग्री साइन स्क्वायर वाला, ठीक है। और ये बाकी के कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 1, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप से 2 का और यहाँ से 2 बन जाएगा, इस टाइप से ये करोगे तो आप, तो ये कितना बनेगा देखो, ये आपके पास कितनी टर्म्स हो जाएगी, लगभग 89 तक है, ठीक है। तो 89 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बच जाएगी आपके पास, ये बचेगी आपके पास 44, ठीक है। 44 बच गई ना, ये 44 बच जाएगी, मतलब 44 इस टाइप इस साइड और 44 इस साइड, ठीक है। बीच में 45 आएगा, ये आपके पास बीच में बचेगा, ठीक है। तो 44 बच गई, तो मतलब 44 को अगर आप इनको मतलब इसको और इसको जोड़ोगे तो यह बच जाएगा आपके पास 44, तो डायरेक्टली आ गया क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 44 प्लस में क्या आएगा आपके पास, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√2 होता है। तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर में आ जाएगा, तो 44 × 1/2 ये आपके पास आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ध्यान से करना है आपको, ठीक है। आगे में नेक्स्ट चलते हैं हम, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, सिंपली क्वेश्चन। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ डायरेक्टली 90 माइनस थीटा वाला ही है, सेम टेंजेंट 35, इसको 90 माइनस थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, टेंजेंट थीटा आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कोट थीटा और 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्सचेंज करेंगे तो ये भी 1 बच जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 यानी कि 2। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो आपको लग रहा होगा कि इजी टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, लेकिन नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर भी मिलेंगे, सेम यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, इसके अंदर इस टाइप से देखा कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, इस टाइप से चल रहा है, और लास्ट में देखा कोस 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री तक का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर आपको डायरेक्टली ऐसे में सोचना कि इनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, वैल्यू वगैरह फाइंड आउट करने की बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि 1 से लेके 89 तक है, तो आप देखो बीच के अंदर ये कोई वैल्यू आएगी, कोस 90 डिग्री भी आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो कोस 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, आपको ध्यान रखना है। कोस 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, और 0 को अगर आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 0 आ जाएगा, क्योंकि कोस 90 आएगा बीच में और कोस 90 0 होता है, और 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो पूरे की पूरी इक्वेशन को क्या बना देगा, 0 बना देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। आगे बस में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं थोड़े से, तो ध्यान रखना आपको, ठीक है। किस टाइप से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में देखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस 3 कोस स्क्वायर थीटा, ये 7 साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस में 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 दे रखा है, और टेंजेंट थीटा पूछा हुआ, ठीक है। तो 7 को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा, 7 को लिख दिया, 4 और 3 7 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में ये कितना है, 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। तो 3 दोनों में से कॉमन आ जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 बच गया, प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर है, 4। तो 3 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। और 1 से इसको डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1/4 आ जाएगी, ठीक है। तो अंडर रूट करोगे दोनों साइड, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। आगे इसमें साइन थीटा 1/2 आ गया। तो साइन थीटा 1/2 कितने डिग्री पे होता है, कितने डिग्री पे होता है, 1/2 किस पे होता है, 30 डिग्री पे, ठीक है। कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे होता है 1/2 साइन थीटा, ठीक है। तो अभी फाइंड आउट क्या करना है, टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू पता चल गई 30 डिग्री, तो
30 डिग्री पर टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ठीक है, ये वैल्यू आपको सभी को याद होनी चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी टाइप के क्वेश्चन है, बस सिंपली कर देना इसको। ठीक है, तो वैसे बस थोड़ा सा सोचना है कि भाई ये प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बढ़ जाएगा और इसी टाइप के आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको ये। आगे बात सुनने, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, और आपको इसके क्वेश्चंस मतलब टेस्ट के तौर पे मिलेंगे, तो वो क्वेश्चन जरूर करना आपको। साथ साथ में अभी आपका ऊपर तली मतलब लगातार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको। ठीक है, तो अच्छे तरीके से अपनी मैथ रेगुलर रखना। अभी मतलब 1 महीना है, मतलब जितना जोर लगा सकते हो आप लगा दो, बाद में आपको कोई नहीं पूछने वाला। बाद में ऐसा करना, यूनिवर्सिटी में एक बार एडमिशन हो गया तो ऐसा मान के चलो आप बिल्कुल ऐसी है ऐसा। ठीक है, वैसे हमारे टीचर बोलते हैं कि मतलब जो बच्चे एडमिशन लेते हैं ना यूनिवर्सिटी में, वो पहले बहुत पढ़ते हैं लेकिन बाद में पढ़ना कम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब वो क्या करते हैं, इंजॉय ज़्यादा करते हैं। ठीक है, सिलेबस बिल्कुल कम है वीएलडी का। वीएलडी का सिलेबस आपका नाम मात्र, अगर आप महीने में मतलब 1 महीना भी रेगुलर पढ़ लोगे तो भी आपका जो आपका कंप्लीट है वो सारा सारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ईजी टाइप का। और वही है सेम टू सेम जो आपने पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, थोड़ी सी वो एनिमल्स के अंदर थोड़ी डिफरेंट टाइप्स होती है और कुछ नई चीज़ें भी ऐड होती है, और बाकी सेम सा ये बिल्कुल ही 60% तक, 60 to 70% तक जो सिलेबस है वो मैच करता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, और नोट्स वगैरह भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जो बच्चे मतलब जुड़े हुए हैं और वो अच्छी बात है, उनको भी मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। और जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, 1 महीना रेगुलर अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान से तैयारी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जो करवा रखा है बस वही कर लेना, सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, अच्छे तरीके से कर लेना बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सारे, और इस टाइप से पूछे भी जा सकते हैं आपसे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास कोस की पावर 4 डिग्री है और साइन की पावर भी 4 डिग्री है, माइनस के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको डबल स्क्वायर कर सकते हैं इसका। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, कोस स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं 4 पावर को। ठीक है, माइनस में इसको भी इसी तरह से लिखते हैं स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, आएगा इसमें, तो ए प्लस बी करेंगे तो कोस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू में माइनस में करेंगे, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तो 1 के बराबर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1/1 के बराबर, ये बच जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस में, इसको कैसे लिखते हैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा बस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो। अगर आंसर में ये कोस में दे रखा है तो कोस में लिख सकते हो, या फिर इसको साइन में बना सकते हो आप, कि जो कोस वाला है इसको आप साइन में लिख दोगे इस टाइप से, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या है फिर ये माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बच जाएगा आपके पास 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये सेम चीज है दोनों। तो कोसा भी अगर आपको ऑप्शन में मिले तो आप उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो देखना आपको ऑप्शन के अंदर किस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं, साइन के अंदर दे रखे हैं, कोस के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, आपको ये थोड़ा सा आना चाहिए, प्लस माइनस का स्क्वायर की प्रॉपर्टीज ये सारी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछने की सबसे ज्यादा चांसेस है ट्रिग्नोमेट्री में पूछा जाएगा डायरेक्टली क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्टली क्या करना है, आपको एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है, ये एनसीईआरटी के अंदर भी आपको, एनसीईआरटी के अंदर आपको ध्यान रखना है जितने भी एमसीक्यू मिले आपको, कितने मतलब हर एक चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू, हर एक चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में एमसीक्यू दिए होते हैं। ठीक है, तो हर एक चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू दे रखे हैं डायरेक्टली उनका आंसर याद कर लेना बेशक। ठीक है, चाहे आपको सोल्व करने वैसे तो आ गए हो गए अब तक तो। ठीक है, अगर आ गए हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उनके आंसर जरूर याद कर लेना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसे के वैसे ऑप्शन में से ही उठा के। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी का एक एमसीक्यू है जो आपका एक्सरसाइज 8.4 के अंदर शायद, पक्का नहीं पता मुझे, लेकिन उसके अंदर है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको डायरेक्टली क्या करना है, 9 को कॉमन ले लोगे और अंदर आ जाएगा आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर था 1 के बराबर, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 9। ठीक है, ये मैंने आपको अभी भी करवाया था क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ी देर पहले।
आगे बात में तो ये जितने भी एमसीक्यू मिले आपको एनसीईआरटी के अंदर सारे के सारे जो एमसीक्यू है उनका रिजल्ट याद कर लेना, डायरेक्टली आंसर याद कर लेना बेसिकली, ठीक है। और जरूर आपको सोल्व भी करने आनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है ये साइन थीटा के बराबर दे रखा है, थीटा पूछा हुआ, ठीक है। तो ये किसके बराबर देखो 1 प्लस में साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 30 डिग्री होता है 1/2 के बराबर, ठीक है। तो 1 और 1/2 किसके बराबर होगा 3/2, 3/2 डिवाइडेड बाय 2 हो रहेगा अंदर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3/4 है, तो 4 को आप बाहर लिखोगे तो √3/2 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन 60 के बराबर होती है, साइन 60 के बराबर, ठीक है। तो 60 के बराबर मतलब एंगल की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा बस 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो √3/2 किसकी वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बस 60 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इजी टाइप के क्वेश्चन है, आसानी से आपके हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर देगा साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू दे रखी है, और आपसे पूछा साइन 2x - y, ठीक है। x और y है एक्चुअल में, ठीक है। तो इनको देखो कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे देखो। साइन इस टाइप का क्वेश्चन 2018 के अंदर पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किस टाइप से देखो, साइन x 1/2 किसके बराबर होता है, x का मतलब कि जब पता चल गया आपको कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगी 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद y पे दे रखा 30√3 दे रखा है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगा 60 डिग्री। सभी को पता है ना, सभी को याद हो गए ये रिजल्ट, ये ठीक है। साइन 45 डिग्री पे होता है ये 1/√2, और टेंजेंट है ये कितने डिग्री पे होता है 60 डिग्री पे होता है √3, और 30 डिग्री होता है 1/√3 होता है, ठीक है। तो ये निकालना अभी आपको साइन 2x - y, 2x करेंगे इसको 2x करेंगे माइनस में y कर देंगे, तो 90 माइनस में 60 करेंगे तो कितना बच जाएगा 30 डिग्री बच जाएगा, यानी कि साइन 30 डिग्री बताना। साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना इसको, ठीक है। एक और बात बता देता हूँ आपको, पाई के अंदर भी दिया मिल सकता है कई बार आपको एंगल, ठीक है। तो इस टाइप से मिल जाएगा आपको कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा डिग्री, ठीक है। और आपको आंसर में मिलेंगे ऑप्शन के अंदर π/3, π/2, π/6, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर मतलब 0 डिग्री इस टाइप से मिल सकता है आपको, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। ध्यान रखना आपको, पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, द वैल्यू ऑफ पाई इज 180 डिग्री। आगे बात सुनिए, तो अगर आपसे इस टाइप से पूछा जाए तो आपको डायरेक्टली क्या कर देना है 180/3 कर देना है, ठीक है। तो 60 डिग्री आ गया, और ये 60 डिग्री पर ही होता है, ठीक है। तो 60 डिग्री पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर 2018 के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है। तो 180 बाई मतलब पाई का मतलब पता चल गया आपको, 180 बाद में आप वैल्यू अपने आप निकाल दोगे, ठीक है। तो 18 ये मतलब 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया, और ये आपके पास कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। अब तो निकाल दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। लाइकली पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे सुनिए, जो वीडियो कंप्लीट देखता है ना उसको सारी इन्फॉर्मेशन होगी अब तक, तो कंप्लीट जरूर देखा करो आप सभी की सभी वीडियो, जितनी वीडियो कंप्लीट देखा करो, क्या पता कहाँ से कौन सा पॉइंट आपको बता दिया जाए, और क्या पता वो पॉइंट आपसे एग्जाम के अंदर पूछ भी लिया जाए। एक एक क्वेश्चन पे एडमिशन रुक जाता है, बता देता हूँ मैं पहले। पिछली बार बीसी कैटेगरी के अंदर मेरा स्टूडेंट था, बिल्कुल मेरा स्टूडेंट 69 नंबर, दोनों ही मेरे स्टूडेंट थे, दोनों, ठीक है। 69 नंबर के ऊपर कट ऑफ लगी हुई थी, 69 नंबर के ऊपर 12th के मार्क्स हट गए दोनों के, ठीक है। दोनों के 69 नंबर थे, और दोनों ही मेरे स्टूडेंट थे। 12th के अंदर उनके मार्क्स हट गए, एक के तो थे ज्यादा थे, मतलब मुझे पता नहीं कितने थे एग्जैक्टली, तो लेकिन एक के ज्यादा थे एक के कम थे, तो 12th के परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन होता है, ठीक है। तो एक का हो गया और एक का रह गया, ठीक है। कितनी मतलब एक के लिए खुशी नहीं हुई जितनी मुझे दूसरे के लिए दुख हो गया उतना, ठीक है। कि भाई देखो एक नंबर से कितना वो हो गया, मेरी आंखों से देखा हुआ है मैंने इसी, एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक नंबर को भी आपको ऐसे मत छोड़ देना कि भाई एक नंबर कोई बात नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सारे सारे, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर सारी वीडियोज आपको कंप्लीट देखनी है, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं तो बिल्कुल ही आपको ऐसे मक्खन करवा रहा हूँ, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ मैं आपसे। एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता ही नहीं रहा जो आपको आपका टाइम खराब करे, जो आपके लिए मतलब आपको माइंड से भी आपको प्रॉब्लम दे कि भाई पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं, ठीक है। जो मैं करवा रहा हूँ वो आपके लिए सफिशिएंट है, आपको अच्छे तरीके से कर लेना है, वही बहुत है सिर्फ, ठीक है। आपका एडमिशन हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से कर लेना, और रेगुलर पढ़ते रहा करो, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं, मत एक भी दिन ऐसा मत छोड़ देना कि आज तो मैंने किताब ही नहीं उठा के देखी, चाहे आप कहीं पर भी हो,
कोई भी इमरजेंसी हो, आपको आधा घंटा तो जरूर आपको किताब खोल के तो जरूर देखनी है, ठीक है। रेगुलरली मैं इसीलिए बोलता हूँ कि रेगुलरली पढ़ना है आपको, ठीक है। चाहे आप कम पढ़ो ज़्यादा पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट के अंदर देखते हैं क्या दे रखा है, एक्सरसाइज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान से देखना इनको वन बाय वन करके। जैसे मैंने आपको पहले प्रॉपर्टीज बताई थी ना, साइन थीटा वाली और कोस थीटा वाली, उन्हीं प्रॉपर्टी से आप इनको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे साइन 75 डिग्री है, कोस 15 डिग्री है, कोस 75 डिग्री है, फिर साइन 15 डिग्री, ठीक है। तो इनको आप कैसे सोल्व कर सकते हो, वो वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी अभी कि किस टाइप से, साइन साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्पफुल होगी आपके लिए, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी किसका होता है, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, ठीक है। तो प्लस है तो प्लस लगाना है, इसके अंदर माइनस है तो माइनस लगाना है, ठीक है। साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। लेकिन हमें 75 डिग्री बनाना, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 75 डिग्री बनाने के लिए कैसे लिख सकते हो, 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, ठीक है। तो 45 और 30 कितना हो जाएगा आपके पास, 75, और 45 की वैल्यू पता है हमें, 60 30 की वैल्यू पता है, ठीक है। तो साइन 45 प्लस 30 इस टाइप से लिख सकते हैं इसको। कितना आंसर आ जाएगा देखो, साइन ए यानी कि साइन 45 डिग्री किसके बराबर आएगा, 1/√2 इंटू कोस बी यानी कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 प्लस में क्या आएगा, कोस ए यानी कि कोस 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√2 इंटू में साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लोगे आप तो आंसर आ जाएगा बस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2/2, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा साइन 75 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। इसको हमेशा के लिए याद रखना है आगे से, साइन 75 डिग्री की वैल्यू अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना √3 प्लस 1/2, ये मैंने आपको फाइंड आउट करने का तरीका बता दिया, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवाई हुई है, किस टाइप से आप इसको किसी भी टाइप से आप बना सकते हो इसको, ठीक है। इसी टाइप से हम इसका बनाएंगे अब और इसको देखो, कोस 15 डिग्री है, कोस 15 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन कोस 15 डिग्री को कैसे लिखते हो, कोस इंटू 90 माइनस 15 डिग्री, ठीक है। इस टाइप से लिखोगे तो कितना आ जाएगा, साइन 75 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। साइन 75 डिग्री, ठीक है। तो कोस 15 और साइन 75 दोनों सेम होते हैं। आगे बात समझ में, 90 माइनस थीटा करके आगे बात समझ में, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए साइन 15 और साइन कोस 15 और साइन 75 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, हमेशा के लिए याद रखना, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2/2, ठीक है। आगे बात सुने, अब हम निकालेंगे कोस 75 डिग्री की, ठीक है। तो कोस 75 के अंदर आपको कोस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोस का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, कोस ए प्लस बी किसके बराबर होता है, कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी, ठीक है। ध्यान रखना ये आपको, कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी, ठीक है। तो इसको 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 75 डिग्री हो जाएगा ना। तो इसको आप कैसे लिखो, कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी, ठीक है। तो कोस ए का मतलब होगा कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 इंटू में कोस बी यानी कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री कितना होता है √3/2 माइनस में कितना आ जाएगा साइन ए यानी कि साइन 45 डिग्री √2 हो जाएगा 1/√2 और साइन ए आएगी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा √3 माइनस में 2/2। तो ध्यान रखना दोनों वैल्यू का, दोनों की साइन 15 डिग्री और कोस 75 डिग्री ये दोनों सेम वैल्यू होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है और ये दोनों वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो साइन 75 डिग्री हो तो क्या आएगा √3 प्लस 1/2, ठीक है। और अगर कोस यानी कोस 75 डिग्री हो तो आएगा √3 माइनस 1 इंटू 2/2, प्लस माइनस का ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको किसके अंदर कौन सा आएगा, इसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाना, याद रख लेना इसको, ठीक है। तो साइन वाले के अंदर प्लस आएगा और कोस के अंदर माइनस आएगा 75 के अंदर, ठीक है। और अगर हम मतलब कोस की बात करें तो ये कोस 15 की वैल्यू है, ठीक है। और ये साइन 15 की वैल्यू है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसके अंदर, आप कंफ्यूज मत हो जाना कहीं गलती कर दो इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है।
साइन है, कोस भी वाला, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रख लेनी है, इंपॉर्टेंट है सारी सारी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वहां पर देखने को मिलते हैं, और इजी टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इसके अंदर क्या दिया, एक लैडर है जो मतलब सीढ़ी है वो दे रखी है, और उसकी हाइट दे रखी है 10 मीटर, मतलब 10 मीटर लंबी है, और जो दीवार के साथ जिसके साथ खड़ी है ये, उसकी दीवार की हाइट है 5 मीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि जो एंगल है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो कितने डिग्री एंगल बनाएगी आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली लिख दोगे आप साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस होता है। अपोजिट भी आपके पास हाइपोटेन्यूस भी है, ठीक है। तो अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि 5/10 यानी कि 1/2। 1/2 किस पे होता है, 30 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो किसी एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है। डायरेक्टली आपको बस प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, फॉर्मूलेज पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन दे रखा है इसी तरीके से, बता देता हूँ आपको डायरेक्टली कि एक मतलब इस टाइप से एक दीवार मान लो, एक पोल मान लो, वो एक डिस्टेंस मतलब दो डिस्टेंस के ऊपर अलग अलग एंगल बना रहा है इस टाइप से, ठीक है। तो जो पहली डिस्टेंस है वो ए डिस्टेंस है, और ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है बी वाली, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट तक की, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है, बी डिस्टेंस है, ठीक है। और इसने बोला है कि जो एंगल बना रहे हैं दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि जैसे एक साइन थीटा है तो वो दूसरा क्या है, साइन 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो ये कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो आप इसको, कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। मतलब एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, आगे बस में दो अगर दोनों को जोड़ दे तो जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 90 डिग्री वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम नाम भी दे देते हैं ए बी और सी। और उसने पूछा हुआ है कि जो क्या पूछा इसने, हाइट पूछी हुई, जो हाइट है वो कितनी होगी हाइट, ठीक है। इस टाइप से पूछा हुआ है, ठीक है। तो हाइट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से देखो अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट बाय एडजेसेंट किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के बराबर, ठीक है। तो अपोजिट कितना आपके पास, एक्स आपको फाइंड आउट करनी है जो कि हाइट है, डिवाइड बाय एडजेसेंट कितनी है आपके पास, ए डिस्टेंस आपके पास, ठीक है। टेंजेंट थीटा, थीटा आपको पता नहीं कितना है, ठीक है। एक तो यहाँ से बनेगा, दूसरा यहाँ से बनेगा आपके पास कि ये 90 माइनस थीटा है, यहाँ पर दूसरा एंगल है जो, ठीक है। तो अपोजिट बाय एडजेसेंट इसके ऊपर लगाएंगे हम, अपोजिट बाय एडजेसेंट किसके बराबर होगा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा है, ठीक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा, तो ये किसके बराबर आएगा, अपोजिट की वैल्यू तो आपको पता है, अपोजिट तो आपने निकालनी है, एक्स है, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी है इसके पास टोटल बी, ठीक है। तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कोट थीटा लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो जो वैल्यू है आपस में एक्सचेंज होकर जाएगी, क्योंकि कोट थीटा 1 बाय टेंजेंट थीटा होता है, ठीक है। तो हम इसको टेंजेंट थीटा ही बना देंगे, और ये कितना बन जाएगा, पी बाई एक्स बन जाएगा टेंजेंट थीटा के बराबर, ठीक है। तो दोनों की टेंजेंट थीटा की वैल्यू बराबर है, तो दोनों को रख देंगे बराबर एक्स बाई ए इज इक्वल टू बी बाई एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट ए बी। इस टाइप से डिस्टेंस आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको कि कौन सी डिस्टेंस देखनी है और किस टाइप से आप इसको सोल्व कर रहे हो, कौन सी निकालनी है आप और किस टाइप से आप इसको निकाल सकते हो, यही देखना बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, और बिल्कुल इजी टाइप से आप इसको कर सकते हो सोल्व। और जब जो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके अंदर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर क्या कुछ दे रखा है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, बाकी आज के लिए सफिशिएंट है, हमें टेस्ट के लिए तैयारी रखना, ठीक है। क्या तो इस टाइप के मतलब एक दो क्वेश्चन और भी होता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे एक सन है, मतलब सन से एक एंगल बना रहा है, जो सन है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इसकी शैडो की, मतलब छाया की डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 30 मीटर है, ठीक है। तो आपको ये पोल की हाइट निकालनी है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, जो हाइट निकालनी है वो डिवाइडेड बाय जो हाइट दे रखी है वो, ठीक है। मतलब दोनों में से एक हाइट आपको ऐसी रखनी है जो आपको दे रखी हो, और दूसरी जो आपको निकालनी है वो रखनी है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ऐसा मत सोच लेना कि भाई हमें तो दे रखी है उसको छोड़ दिया, ये कर दिया हमने तो अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, ना ये पता ना ये पता, ठीक है। ऐसा नहीं करना आपको, जो एक दे रखी है वो लेनी है और एक दूसरी वो लेनी है जो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये आपको दे रखी है, ये आपको फाइंड आउट करनी है, और ये आपको फाइंड आउट करनी है, ये आपको दे रखी है, ठीक है। तो आपको मतलब कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। अपोजिट बाय एडजेसेंट किसके बराबर होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट टेंजेंट थीटा के बराबर,
अपोजिट आपको फाइंड आउट करनी है x, और एडजेसेंट आपके पास कितनी है 30 डिग्री, ठीक है। तो 10 × 60 डिग्री कितना होता है √3 होता है, तो डिस्टेंस आपके पास कितनी आ गई 30 √3। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले एग्जाम के अंदर। बाकी सिंपल से क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस रखनी है और टेस्ट के अंदर आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजी टाइप से आपका सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ट्रायंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है। वीडियो काफ़ी लंबी है, अच्छे से देखिए आपने तो आपका रिजल्ट सफिशिएंट पक्का आएगा 100% श्योर, ठीक है। कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। और टेस्ट आपको रेगुलरली करते जाना है और वीडियोस आपको रेगुलरली देखते जाना है। अभी 1 महीने के लिए आप अंडरग्राउंड हो जाओ, बिल्कुल भी मतलब अगर 1 महीने इस महीने मतलब यही है जो आपका लास्ट है। आपने पीछे पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई प्रॉब्लम मतलब पढ़ा तो अच्छी बात ही है, कुछ ना कुछ आपको हेल्प हुई होगी, लेकिन इस महीने में अगर किसी ने ढीला छोड़ दिया तो वो ढीला ही रह जाएगा, और अगर इस महीने में जिसने खींच के ले लिया काम तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही महीना है जो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जा सकता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से मेहनत करते रहना, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। कोई भी टाइप के आपको हेल्प चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, और मैं लिख भी देता हूँ नंबर अगर नहीं पता है तो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। 82 210 और 13 993, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना और कॉल वगैरह मत करना, ठीक है। 82 210 13 993। और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लेना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।